कह दूं? अब क्योंकि इसने इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो ये एकदम से थोड़ा शर्मा गया। ही इज़ अ लिटिल हेजिटेंट एंड ये थोड़ा सा ऐसा ही वॉज टेकन अबैक कि अच्छा ऐसा पूछ लिया, तो फिर ये थोड़ा शर्माते हुए कह रहा है कह दूँ। तो कह दूँ को हम कहेंगे शुड आई से इट। क्या मैं ये कह दूँ? शुड आई से इट मतलब मेरे जो मन में बात है, इट जो बात है वो कह दूँ। आज की जो क्लिप है वो है एक ऐसी मूवी से जो उस एरा से बिलोंग करती है जहाँ पे प्यार बहुत ही नादान, बहुत ही मासूम हुआ करता था। वेयर लव वॉज वेरी प्योर एंड इनोसेंट। जहाँ पे आजकल सिचुएशनशिप और बेंचिंग और ब्रेड क्रमिंग और कैसे कैसे कॉन्सेप्ट चलते हैं, वहीं पे उस समय लफ्ज़ों से भी ज़्यादा बातें इशारों में होती थी। छोटी छोटी सी चीज़ें बयान करने के लिए भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती थी। जहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही क्यूट और स्लो हुआ करती थी। ऐसे एरा की ये मूवी है और उसी मूवी से हम लेके आएंगे बहुत ही क्यूट सा रोमांटिक सा सीन। और इस सीन के साथ आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश। देखिए, हिंदी की क्लिप लेने का एक मेन मोटिव ये है कि हम देख सकें कि जब हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की अप्रोच को हर बार यूज़ नहीं किया जाता। बहुत बार ऐसा होता है कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की जगह उस चीज़ की नेचुरल टोन को पिक किया जाता है। वो उस चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोला जाए कि वो मोस्ट नेचुरल साउंड करें, उसकी प्रैक्टिस हमारी हो जाए। इसीलिए हम ऐसी कॉन्वर्सेशंस लेते हैं जो काफ़ी हद तक डे टू डे लाइफ जैसी होती है, ताकि हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस हो सके, हम समझ सकें अच्छा इस तरह की चीज़ को इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। और ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते वो धीरे धीरे हमारी एक हैबिट में बदल जाएगी और हम उस चीज़ में एकदम नेचुरल हो जाएंगे, हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमने आपका इतना मजाक उड़ाया, आपको बुरा नहीं लगा? सबसे पहले ही कह रही है हमने आपका इतना मजाक उड़ाया, आपको बुरा नहीं लगा? तो हम कह सकते हैं आई मेड सो मच फन ऑफ यू। मैंने आपका इतना मजाक उड़ाया। या हम इसे कह सकते हैं आई मॉक्ड यू, या कह सकते हैं आई टीज्ड यू। इन तीनों में से किसी भी तरह से इस बात को बोला जा सकता है। फिर आगे कहेंगे सो मच। देखिए यहाँ पे हम पहले कह रहे हैं आई मेड सो मच फन ऑफ यू, आपका इतना मजाक, मजाक का हम वो बता रहे हैं इतना मजाक, सो मच फन। और यहाँ पे कह रहे हैं आई मॉक्ड यू सो मच, मैंने आपका इतना मजाक उड़ाया। दोनों को कहने का तरीका अलग है, इसीलिए हम इसमें सो मच पहले और उसमें सो मच बाद में लगा रहे हैं। सो मच डिडंट दैट बॉदर यू। डिडंट दैट बॉदर यू, देखिए क्योंकि डिडंट है तो हम बॉदर लगा रहे हैं। पास्ट होते हुए भी हम फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। या हम कह सकते हैं डिडंट यू फील बैड, या हम कह सकते हैं डिडंट दैट हर्ट योर फीलिंग। पर अगर हम थोड़ा नेचुरल साउंड करना चाहते हैं तो हम कहेंगे डिडंट दैट बॉदर यू या डिडंट यू फील बैड। आजकल आपकी कोई बात हमें बुरी नहीं लगती। फिर आगे कह रहा है आजकल आपकी कोई बात हमें बुरी नहीं लगती। तो हम कहेंगे आजकल को हम कहेंगे नाउ डेज, या हम क्या कह सकते हैं दीज डेज। नथिंग यू से, या कह सकते हैं डू बॉदर्स मी। क्योंकि देखिए अनक्लियर था कि वो कोई बात, कोई बात जो उसने कही वो भी हो सकती है, कोई बात जो उसने की वो भी हो सकती है। तो हम कहेंगे नथिंग यू से और डू बॉदर्स मी। आजकल आपकी कोई बात हमें बुरी नहीं लगती। क्यों? आजकल ऐसा क्या हो गया है? फिर ये कह रही है क्यों आजकल ऐसा क्या हो गया है। तो हम कहेंगे क्यों को हम कहेंगे वाई, व्हाट हैज चेंज्ड नाउ। या कह सकते हैं दीज डेज, नाउ डेज, कुछ भी कह सकते हैं। व्हाट हैज़ चेंज्ड, और या फिर हम कह सकते हैं व्हाट हैज़ हैपेंड
these days। अब क्या हो गया है? देखिए हम दोनों तरह से कह सकते हैं, हैपेंड भी कह सकते हैं, क्या हो गया है, पर ज़्यादा नेचुरल है कि अब क्या चेंज हो गया, अब ऐसा क्या बदल गया, ऐसा क्या हो गया कि अब आपको कुछ बुरा नहीं लगता। बस जो भी आप कहती हैं, जो भी आप करती हैं, हमें सब अच्छा लगता है। फिर ये कह रहा है बहुत ही क्यूटली, जो भी आप कहती हैं, जो भी आप करती हैं, हमें सब अच्छा लगता है। तो हम इसे कह सकते हैं वट एवर यू से, जो भी आप कहती हैं, वट एवर यू डू, आई लाइक इट ऑल। आई लाइक इट ऑल, मुझे सब अच्छा लगता है, जो भी आप करती है, जो भी आप कहती है। या हम कह सकते हैं आई लाइक एवरीथिंग यू से और डू। फिर आपने हमें गुलेल से क्यों मारा? फिर ये कितनी प्यार से शिकायत करते हुए कह रही है, फिर आपने हमें गुलेल से क्यों मारा? क्योंकि देखिए पता चल रहा है कि ये इस पे अपना थोड़ा हक समझ रही है, इसीलिए ये थोड़ा हक से इसको शिकायत कर रही है, बहुत ही क्यूटली। फिर ये कह रही है फिर आपने हमें गुलेल से क्यों मारा? तो हम कहेंगे देन, फिर वाई डिड, क्योंकि देखिए सेकेंड पास्ट टेंस है तो हम डिड यू, मारने को कहेंगे हिट मी, मारा, विथ अ स्लिंग शॉट, गुलेल से। स्लिंग शॉट कहते हैं गुलेल को। अब देखिए आपको भी साथ साथ में, जैसे आपको पता ही होगा कि साथ में हमें क्या करते हुए चलना है, हमें वीडियो को पॉज करते हुए चलना है और साथ में हमें खुद को भी वो ट्रांसलेशन करनी है। आप वर्बली करने में, सिर्फ मुंह जबानी करने में अगर कंफर्टेबल हैं तो वैसे, नहीं तो आप एक नोटबुक और पेन ले लीजिए और हर लाइन को, जब लाइन प्ले हो जाए उसके बाद में वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से ट्रांसलेशन करके देखिए आपका ट्रांसलेशन कितना करेक्ट हो रहा है, कहाँ पे आपकी मिस्टेक रह रही है, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उससे आप वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और साथ साथ में खुद का भी आपका दिमाग एक्टिवेट होगा। इट इज़ बैड मैनर्स। फिर ये कह रही है इट इज़ बैड मैनर्स। इट इज़ बैड मैनर्स, ये है बैड मैनर्स को हम कहेंगे असभ्य व्यवहार। असभ्य व्यवहार, बाकी अगर हम इसे एक नेचुरली बोलना चाहें तो हम कहेंगे अच्छी बात नहीं है, आपने अच्छा नहीं किया, ये अच्छी बात नहीं है, ये बैड मैनर्स है। अगली बार किसी और लड़की को मारने से पहले 2 बार सोचिएगा। फिर इसे कह रही है अगली बार और किसी और लड़की को मारने से पहले 2 बार सोचेगा। तो कह रही अगली बार को हम कहते हैं, अगली बार को हम कहते हैं नेक्स्ट टाइम, अगली बार, बिफोर हिटिंग सम अदर गर्ल, किसी और लड़की, सम अदर गर्ल, थिंक ट्वाइस। 2 बार को हम क्या कहते हैं? ट्वाइस। और सोच को थिंक, तो थिंक ट्वाइस। किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है? अब देखिए कितनी, मतलब इस सीन में कितना ज़्यादा वो रोमांस तो आपको फील हो ही रहा है, साथ में कितनी इनोसेंस भी फील हो रही है। यही इस मूवी की, इसके रोमांस की बहुत बड़ी खास बात है कि ये बहुत ही इनोसेंट वाली चीज़ है जो देख के किसी का भी मन भराए। तो ये कह रहा है किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत किसे है, तो हम कह सकते हैं who has the time। हम फुर्सत को कहेंगे who has the time, हम इसका लिटरल ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, इसे इसी तरह से कहा जाता है who has the time to think about someone else, किसी और, someone else के बारे में सोचने का। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि हम इसका ट्रांसलेशन दूसरी तरह से नहीं कर सकते, ये भी लैंग्वेज है, हिंदी भी लैंग्वेज है, एक बात को कहने के बहुत तरीके हो सकते हैं, पर हम वहाँ पे वो तरीका देखने की कोशिश करते हैं जो ईजीएस्ट हो समझने में, याद रखने में, आपके यूज़ करने में, और जो नेचुरल भी लगे, जिसमें ऐसा ना लगे कि हाँ भाई ये तो ट्रांसलेशन चिपकाई हुई है, ऐसा लगे कि हाँ
यही बात बोली जा रही थी शुरू से। आपसे, सिर्फ आपसे ही तो हम ये गुस्ताखी कर सकते हैं। फिर ये कह रहा है आपसे, सिर्फ आपसे ही तो हम ये गुस्ताखी कर सकते हैं। तो हम कहेंगे इट इज़ ओनली यू, सिर्फ आपसे, with whom I can afford this impertinence गुस्ताखी। हम मतलब सिर्फ आपसे ही कर सकते हैं। अफोर्ड दिस impertinence मतलब कि आपसे ही करना अफोर्ड कर सकते हैं, आप ही से कर पाएंगे भाई, और किसी से नहीं कर पाएंगे। या फिर हम कह सकते हैं with only you I can dare to be this bold। अब ये देखिए, बात को कहने का दूसरा तरीका है, पर बात यही समझाने की कोशिश की जा रही है। ये थोड़ा ज़्यादा लिटरल है, ये थोड़ा ज़्यादा नेचुरल है और थोड़ा शॉर्ट है। और इंग्लिश आपको पता ही है, जितना शॉर्ट एंड स्वीट आप चीज़ें रखते हैं उतना ही आप नेचुरल साउंड करते हैं। तो कह रहे हैं विद ओनली यू आई कैन डेयर टू बी दिस बोल्ड, सिर्फ आपके साथ आई कैन मैं कर सकता हूँ, डेयर हिम्मत, टू बी दिस बोल्ड यानी कि ऐसी चीज़ करने का, इतना बोल्ड होने का ये जो हिम्मत है वो मैं सिर्फ आप ही के साथ कर सकता हूँ। क्यों? हम आपके हैं कौन? अब देखिए इसे कितना स्वीट डायलॉग मारा है, क्यों हम आपके हैं कौन, क्योंकि इसे बोला भाई आपके साथ ही कर सकता हूँ, और अभी तक ये दोनों ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया है, तो इसीलिए अभी इशारों में बातें हो रही है और इसे बहुत ही डायरेक्ट पूछ लिया क्यों हम आपके हैं कौन। तो हम कहेंगे क्यों को हम कहेंगे वाई, हु एम आई टू यू। हम आपके हैं कौन, हु एम आई टू यू। कह दूं? अब क्योंकि इसने इतना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया और ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो एकदम से थोड़ा शर्मा गया। ही इज़ अ लिटिल हेजिटेंट एंड ये थोड़ा सा ऐसा ही वॉज टेकन अबैक कि अच्छा ऐसा पूछ लिया, तो फिर ये थोड़ा शर्माते हुए कह रहा है कह दूं। तो कह दूं को हम कहेंगे शुड आई से इट, क्या मैं ये कह दूं, शुड आई से इट मतलब मेरे जो मन में बात है, इट जो बात है वो कह दूं। प्रेम बेटा, इम्तिहान की घड़ी आ गई है, चढ़ जा सूली पर। फिर अब देखिए थोड़ा ज़्यादा ही वर्कड अप हो गया, तो फिर ये कह रहा है प्रेम बेटे इम्तिहान की घड़ी आ गई है, चढ़ जा सूली पे। तो हम कहेंगे प्रेम बेटे को हम कह सकते हैं माई चाइल्ड या माई डियर। इम्तिहान की घड़ी आ गई है तो हम कहेंगे द एग्ज़ाम आवर इज़ हियर। ये एक तरीका है इसे कहने का। यहाँ हम कह सकते हैं, अगर थोड़ा सिंपल हम बोलना चाहें तो द टाइम फॉर योर एग्ज़ाम इज़ हियर। हम इन्हें दोनों तरीके से कह सकते हैं, और भी तरीक़ों से हम कह सकते हैं, पर ये ईजीएस्ट तरीके हैं, आप आराम से याद रख सकते हैं। फिर ये कह रहा है चढ़ जा सूली पर, तो हम कहेंगे माउंट, चढ़ने को हम कहेंगे माउंट द स्टेक, माउंट द स्टेक, चढ़ जा सूली पर। कोई देख तो नहीं रहा? फिर अब क्योंकि इसने इस तरह से रिएक्ट किया कि भाई मैंने तो ऐसे पूछा और ये एकदम पूरा वर्कडअप हो गया, तो ये भी शर्मा गई। फिर ये उठ के खड़ी हो गई और फिर ये कह रहा है कोई देख तो नहीं रहा। तो हम कहेंगे nobody's watching right, nobody's watching right, कोई देख तो नहीं रहा, nobody's watching right। So आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। यू गाइज नो द ड्रिल। आपने अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जबकि इस चैनल पे आपको मिल रही है इतनी क्यूट क्यूट प्यारी प्यारी सी मूवीज़, जिनके इतने प्यारे सीन्स के साथ हम इतनी मज़ेदार तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें सपोर्ट मिलता है, ताकि हम आगे भी इसी तरह से अच्छी अच्छी क्लिप्स, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक ला सकें। आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे आपके कोई दोस्त है जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं और जिन्हें ये मेथड बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है, जिनको ये तरीका बहुत अच्छा लगने वाला है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।